हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और यहाँ पर मैं शाम को जो जो कपड़े हमें पहनने हैं वो सारे कपड़े मैं निकाल के रख रही हूँ। और ये जो ब्लैक वाला ड्रेस देख रहे हो ना, ये आदित्य का है, जो उस दिन हम लोग उस मॉल में लेने के लिए गए थे। और बस अभी यहाँ पर मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और अब मैं सीधे चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन में मुझे बाकी के काम भी करने हैं। तो बस अभी मैंने यहाँ पे कपड़े ही निकाले हैं ताकि फिर मुझे बाद में ये झंझट नहीं पड़े। और ये देखिए, आपने कहा था कि आपने ड्रेस नहीं दिखाया था उस दिन, तो अभी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये ब्लैक कलर का, ये कुछ ब्लेजर टाइप का होता है ना, कोट, वो वाला है ड्रेस। और इसके साथ एक पैंट आया है। तो ये ऐसा ड्रेस आदित्य कभी पहना नहीं था, इसीलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने आदित्य के लिए ये वाला ड्रेस पसंद किए थे और आदित्य को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये आशी का ड्रेस है, ये उसने एक बार भी नहीं पहना था, तो मैंने सोचा कि आज बर्थडे में ही पहना देती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में आदित्य के लिए केक बनाने। तो ये आम है और चीनी, मैंने दोनों को इस मिक्सी ग्राइंडर से इन दोनों को पीस लिया है। उसके बाद यहाँ पर केक बनाने के लिए वो सभी चीज़ें मैंने डाल दी है, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, जो जो चीज़ें, उन सभी चीज़ को मिलाकर और बैटर मैंने बना लिया, अच्छा स्मूथ बैटर। और अभी यहाँ पर बस मैं इसे अच्छे से थोड़ा सा और मिलाकर और अब मैं इसे उस कटोरी में डाल रही हूँ, जिस कटोरी में मैंने ऑयल लगाकर थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है ताकि ये चिपके ना। और यही कटोरी है मेरे पास छोटा सा, तो इसी में मैं केक बना दूँगी। और यहाँ पर देखिए, कढ़ाई भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और बहुत शॉर्टकट में ये दिखा रही हूँ मैं। तो इसे बस मैं 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 30 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और कितना कम था और कितना बड़ा हो गया है, मैं इसे एक बार चेक कर रही हूँ। और 30 मिनट में ये बन जाता है। तो ये देखिए, पूरा क्लीन निकला है ये चाकू, यानी कि बन गया है मैंगो केक। और मैंगो केक इसलिए मैं बना रही हूँ कि घर पर मैं बाज़ार से भी ला सकती थी, लेकिन मेरा जो बेटा है आदित्य, वो बाज़ार वाला नहीं खाता है, तो इसीलिए। और यहाँ पर और आप सब सोचोगे क्यों नहीं खाता है, तो मेरा बेटा जो है उसे दूध से एलर्जी है और अंडा से ये कभी नहीं खाता है। वो बचपन से, हमें भी बाद में ही पता चला था, जब वो 6 महीने के बाद जब मैंने उसे खिलाने की कोशिश की थी, तभी हमें पता चला था कि उसे दूध से और अंडा से एलर्जी है। दूध से बनी हर चीज़ से एलर्जी है, इसीलिए वो इतना कमज़ोर है। और थोड़ा सा उसको न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा, विटामिन की उसके शरीर में कमी है, तो उसको एलर्जी की वजह से ही मैं बाहर का केक भी नहीं खिला पाती हूँ। तो मैं घर में मुझे जैसा आता है मैं वैसा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो मैंगो है, मैंने इसका क्रीम बना लिया है। और ये देखिए, मतलब क्रीम मैंने उसमें 2 चम्मच मैदा डालकर ही बनाया था, उसे पका लिया है 5 मिनट तक। और यहाँ पर ये केक भी ठंडा हो गया है। तो अब मैं उस जो मैंगो वाला क्रीम मैंने बनाया था उससे यहाँ पर डेकोरेट कर रही हूँ। और आप अभी देखना, ये बिल्कुल वैसे ही दिखता है। और आदित्य बहुत ज़्यादा, जब हम लोग बाज़ार वाला केक लाते हैं तो उसको खाने का मन करता है। तो वैसे तो वो दूध से बनी चीज़ नहीं खाता है, अब बड़ा हो गया है, लेकिन पहले जब छोटा था तो मुझे उसे बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ता था। तो ये देखिए, मैंने इसे पूरा क्रीम से, मैंगो वाले क्रीम से पूरा कोट कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर टूटी फ्रूटी से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। और अब मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी सेट होने के लिए। तो फ्रीज़र ऊपर वाले में ही रख दे रही हूँ ताकि जल्दी से सेट हो जाए। और उसके बाद अब फिर मेरा यहाँ पर किचन का काम ख़त्म हो गया है, फिर हम तैयार होंगे। तो अभी मैंने केक रख दिया है फ्रीज में सेट होने के लिए। और अब हम लोग तैयार होने जा रहे हैं। और रात का जो खाना रहेगा हमारा, वो अभी मैं नहीं बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी। तो ये देखिए, अभी मैं और मेरे दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं। और हस्बैंड तो हमेशा वो तैयार ही रहते हैं, मतलब कि आदमी लोग को इतना तैयार होने में टाइम नहीं लगता है मतलब फिर भी वो शर्ट और पैंट पहन के ही है। तो वो अभी वो बहुत, आप लोग बोलते हो ना कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं वो, और थोड़ा सा उनको ठीक नहीं लगता है कैमरे के सामने आने में, इस वजह से वो नहीं आते हैं। और यहाँ पर बस आशी के बाल में बना दे रही हूँ। आदित्य तैयार हो गया है और आदित्य बहुत ज़्यादा खुश है अपने न्यू ड्रेस पहनकर। और यहाँ पर बस आशी भी तैयार हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ ज्वेलरी पहनने के लिए, जो मुझे ज्वेल गैलेक्सी के ब्रांड की तरफ से गिफ्ट मिला था, वही उन्हीं में से एक मैं पहनने वाली हूँ, सिंपल वाली। तो हरी ग्रीन कलर की एक थी जो, वही वाली मैं पहन लूँगी।
और यहाँ पर बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, बैलून वगैरह फुला रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो बस दोनों बच्चे भी चले गए हैं। और यहाँ पर ये जो इयररिंग्स थे, इसके छोटे छोटे इयररिंग्स थे, और ये सिंपल सा जो पेंडेंट वाला था वो वाला मैंने पहन लिया है। और ये साड़ी जो है मेरी बहुत ज़्यादा भारी है, और इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। और मेरा जब ये वाली साड़ी मैं डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरा शरीर भी भारी हो जाता है। और सब चीज़ तैयार व्यार होने के बाद मैं जा ही रही थी किचन काम करने के लिए, तो बस यहाँ पर मुझे नेल पेंट याद आ गया। और वैसे तो आधे आधे नाखूनों में मेरे लगे हुए थे और आधे छूट गए, तो मैंने फिर सही से लगा लिया। और यहाँ पर मैं पूड़ियों के लिए आटा मैंने लगा दिया है, ये थोड़ा सा रख दूँगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर टमाटर मैंने लिया है, प्याज और अदरक, इन सभी को कद्दूकस करूँगी। प्याज को मैंने 2 बड़े साइज़ प्याज लिया है और इसे मैं कद्दूकस कर रही हूँ। और कद्दूकस करके अब अदरक को कद्दूकस कर रही हूँ। उसके बाद ये जो टमाटर है, टमाटर को भी मैं अच्छे से कद्दूकस कर लेती हूँ। तो इन सभी चीज़ को कद्दूकस करने से ये छोले आज मैं बनाने वाली हूँ, तो वही छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए, टमाटर को कद्दूकस करने से यही फ़ायदा है कि छिलके हमारे बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर काबुली चने भी मैंने अच्छे से धो के और यहाँ पर साइड में मैंने रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर तेल गरम हो गया था, तो मैं इसमें जो साबुत खड़े मसाले होते हैं और थोड़े से गरम मसाले, ये जो थे मेरे पास जो चीज़, और तेज़पत्ता वगैरह मैंने सब चीज़ डालकर, और जो कद्दूकस किया हुआ प्याज था वो मैं डाल दूँगी। और उसके बाद अदरक और मिर्च भी साथ में ही डाल दूँगी और इसे अच्छे से मैं भूनूंगी। और प्याज को थोड़े अच्छे से टाइम देकर मतलब चलाते रहना पड़ता है, वरना फिर ये बहुत जल्दी, एक बार थोड़ा सा ब्राउन होता है तो फिर जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा। तो इसे इसी तरह आँख के सामने से एकदम मतलब कि चलाते रहना पड़ेगा, तेज़ आंच अगर रहेगा तो। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिया है प्याज को भूनने के बाद। और यहाँ पर मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, आधा आधा चम्मच जो लगेगा, और कोई जो 1 चम्मच लगेगा तो 1 चम्मच मैंने डाला है। और ये देखिए, मसाले को भी मैंने अच्छे से भून लिया है, तेल मसाले से अलग हो गया है। उसके बाद बस यहाँ पर अब मैं जो काबुली चने थे वो यहाँ पर डाल रही हूँ। और बस मतलब कि चने डालकर और थोड़ी देर इसे मैं ढक दूँगी, ढक के ही थोड़ी देर इसे मैं पकाऊँगी। और पकाने के बाद जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो उसके बाद मैं 2 बड़े गिलास इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि इसमें 8 से 9 सीटी आने तक इसे अच्छे से उबालने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि फिर ये जल्दी पकते नहीं है, ये बहुत ठोस रहते हैं ये वाले चने, तो जल्दी ये गलते नहीं हैं। और मैंने सोडा भी नहीं डाला है, तो इस वजह से और ज़्यादा लेट से गलेगा, तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी डाला है। और अब यहाँ पर लाइट कट गई थी तो मैंने इमरजेंसी लाइट जला दिया है। तो अब मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बना लूँगी, और पूड़ियाँ बनाने के बाद बस मेरा किचन का जो काम होता है वो ख़त्म हो जाएगा। बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, इसीलिए लाइट कटी है, अगर बारिश नहीं होती तो लाइट भी नहीं कटती। तो लाइट आ रही थी जा रही थी, इसीलिए मैंने किचन का बहुत शॉर्टकट में ही ये सब मतलब कि ये ब्लॉग बनाया है किचन का। और फिर जो बाकी का आगे का है वो तब तो लाइट आ जाती है, और बहुत ज़ोर से बारिश होती है, तो इतने ज़्यादा बादल गरज रहे थे कि थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, और बहुत ज़्यादा बिजली कड़क भी रही थी और बादल भी गरज रहे थे। तो यहाँ पर गरम गरम पूड़ियाँ बन गई है, और मेरा जो खाना था आज का वो भी खाना बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, ये छोले भी बन गए हैं, और मैंने पानी कितना ज़्यादा डाला था वो अभी सोख लिया है। और यहाँ पर देखिए, बैलून थोड़े बहुत लगे और थोड़े बहुत थे जो वो फूट गए बच्चों के खेलने की वजह से, और फुलाते फुलाते ही आधे बैलून फूट गए। तो यहाँ पर केक भी मेरा सेट हो गया था। और उसके बाद अब मैं इसे थोड़ा सा जो कैंडी होती है उस कैंडी से भी साइड साइड में डेकोरेट कर देती हूँ। वैसे तो मैंने टूटी फ्रूटी इसमें इतना डाल दिया था कि कैंडी लगाने के लिए जगह नहीं थी। तो ये देखिए, पूरा अच्छे से ये सेट हो गया है मैंगो केक, और बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और अभी मैंगो का भी सीज़न चल रहा था, और अगर नहीं भी रहता है मैंगो का, मैं हर साल नहीं बनाती हूँ, तो आदित्य के लिए कोई भी सिंपल सा केक बना देती हूँ।
तो बस यहाँ पर बच्चे हाय बोल रहे थे और दोनों आसी और आसी की ये छोटी बहना, ये दोनों जन बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और इसका नाम रूही है वैसे। तो बस अभी इन दोनों की यहाँ पर मैं मस्ती दिखा रही हूँ। और आदित्य जो ये ड्रेस पहना है ना, इसको थोड़ा सा लूज हो रहा था और थोड़ा सा मैंने बड़ा ही साइज मतलब कि बच्चे का तो हमेशा 1 या 2 साइज बड़ा ही लेना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। इतने अगर महंगा चीज़ हम लोग लिए तो थोड़ा सा 1-2 साइज बड़ा ही लेने से ठीक रहता है। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने 2 वीडियो डाले थे, उसमें बहुत सारे लगभग इतने सारे कमेंट आए थे और इतने सारे आपके विशेष आए थे प्यारे प्यारे। उसके लिए मैं आप बहुत बहुत आभारी रहूँगी आप सभी का। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, मेरे बच्चों को इतना प्यार करते हो, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट देखकर, और मैं पूरा टाइम देखकर सारे कमेंट को अच्छे से पढ़ती हूँ। मेरी तबीयत भी अभी बीच में ख़राब थी तो भी मैं आपके कमेंट को पढ़ रही थी। भले ही मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, 3-4 दिन मतलब कि थर्सडे से लेकर संडे तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ। ये जो छोटी मोटी हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं वो तो लगे ही रहते हैं, काम तो होते रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर। और अब तो मुझे ठीक भी लग रहा है, तो मेरे जो वीडियो थे पहले के रिकॉर्डेड वो मैं डाल रही हूँ एडिट करके। तो यहाँ पर मैं जितना केक बचा था वो मैं थोड़ा सा प्लेट में ही सबको दे देती हूँ। और यहाँ पर मम्मी जी है और पापा जी नहीं आए हैं क्योंकि उनको ठीक नहीं लग रहा था, और इसी वजह से तो उनके लिए मैंने केक रख दिया है अलग से। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना ये कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड मेरे हस्बैंड मतलब कि ये 3-4 दिन पहले ही लाकर, और मेरे जो बाहर वाला रूम है उसका छज्जा वहाँ पर रख दिए थे। तो आदित्य को नहीं पता था, लेकिन आसी को आज उसको शक हो गया था कि कुछ है। तो वही यहाँ पर वो बोल रही थी भैया को अपने कि मुझे पता था। और ये इतना ज़्यादा आदित्य खुश है ना कैरम बोर्ड देखकर, क्योंकि वो काफ़ी दिन से बोल भी रहा था कि कैरम बोर्ड चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं ये गिफ्ट ही दे दूँगी अपने बेटे को। और ये दोनों इतने मस्ती कर रहे थे कि बिना ड्रेस खोले ही ये रात में ही खेलने लगे। तो मैंने सोचा कि इनको मैं थोड़ा सा खेलने ही दे देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना शुरू नया खिलौना या फिर नया कुछ भी रहे। तो मैंने इनको रोका नहीं और मैं चली जाती हूँ किचन में अपना किचन का काम करने के लिए। फिर इनके पापा है, इनके सामने वो थोड़े बता रहे हैं इनको कैसे खेलना है। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।